लखनऊ प्रेस क्लब में हर्षोल्लास से मनाई गई नियमतुल्लाह अंसारी की जयंती। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष हाजी ताहिर हुसैन ने की। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष और रजालत टैक्स खत्म कराने के लिए याद किए जाएंगे अंसारी। महात्मा गांधी ने उन्हें गोरखपुर का पहला सत्याग्रही घोषित किया था। मुस्लिम लीग और दो राष्ट्र सिद्धांत का अंसारी ने किया था विरोध। संगठन जल्द बनाएगा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम उलमा बोर्ड। बरेली लाठीचार्ज की निंदा, विवाद को राजनीतिक रंग देने का आरोप। पसमानदा समाज से शांति बनाए रखने और सौहार्द की अपील। कार्यक्रम में पूर्व IAS अनीस अंसारी समेत कई गणमान्य उपस्थित। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने नियमतुल्लाह अंसारी को मोहसिन कौम करार दिया। आज हम लोग नियमतुल्लाह अंसारी साहब की बलागत के लिए बाराबंकी जनपद से चल करके आए हुए हैं। लखनऊ इस मीटिंग में इसलिए आए हैं कि हम लोग इसकी संस्था आगे बढ़ाई जाए और हम लोग पसमानदा मुस्लिम महाज के लिए आगे काम करें, और इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आगे जब काम होगा तो हम लोगों का कारवां बढ़ेगा। शिक्षा के लिए बात हो रही है, राजनीति की भी बात हो रही है, हम लोगों को एकजुट होने की बात है। आजकल 2027 चुनाव आ रहा है, समाज किस तरफ जा रहा है? क्योंकि पार्टी लग जाएगा, अपनी पार्टी बनाकर। अभी हम लोग पसमानदा मुस्लिम महाज में ये फैसला नहीं लिया गया हम लोग किधर जाएंगे। अभी हम लोग एकजुट हो रहे हैं। जब पार्टी के बड़े पदाधिकारी इस बात को फैसला सुनाएंगे, हम लोग तभी फैसला ले पाएंगे। हम लोग एक कार्यकर्ता हैं और जब फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सुनाएंगे तो फैसला मेरा परिचय, मैं बाराबंकी जनपद के तहसील सिरोली घोषपुर और सैदनपुर ग्राम सभा कस्बा है। मैं जिला पंचायत प्रत्याशी हूँ सिरोली घोषपुर से। आज एक बड़ी बैठक हो रही है और जयंती का भी आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे और समाज के मुद्दों पर चर्चा हो रही है? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारून रहीम है। मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज प्रेस क्लब में स्वतंत्रता सेनानी नियमतुल्लाह अंसारी साहब के खिराजे अकीदत के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस मीटिंग का प्रोग्राम रखा था, जिसमें पूरे प्रदेश से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जो भी पदाधिकारी हैं उन लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि पसमानदा समाज को कैसे ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, कि कैसे ऊपर उठाया जाए। पसमानदा सब एक आज पसमानदा समाज संगठन इतना बड़ा संगठन हो गया है कि देश की सभी पार्टियां पसमानदा समाज के संगठन से जुड़ना चाहती हैं। आज हम लोगों ने, चाहे यूनुस साहब सर हो, चाहे अहमद भाई हो, चाहे परवेज सर हो, इन लोगों ने, अनवर अली हो, इन लोगों ने सब मिलकर पसमानदा समाज के जो जिम्मेदारान थे उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में पसमानदा मुसलमानों के लिए या पसमानदा हिंदू भाई भी जो पसमानदा में आ रहे हैं उनको ऊपर उठाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आज उसका नतीजा है कि पूरे देश की पार्टियां इस पर नजर रखे हुए हैं कि पसमानदा संगठन हमसे जुड़ जाए। हम लोगों को इस किसी चीज की लालच नहीं है कि राजनीति में क्या हो क्या ना हो, लेकिन जो भी सरकार बने, जो भी सरकार आए, पसमानदा समाज के भाइयों को जो भी उनके कार्य हो कराने का काम करें। पसमानदा समाज को हम लोग चाह रहे हैं किसी तरीके से, जैसे आरक्षण के जरिए हो, चाहे शिक्षा में आरक्षण हो, चाहे राजनीति में आरक्षण हो, इन कुछ मुद्दों पर जो है सरकार को सोचना चाहिए कि पसमानदा समाज के मुसलमानों को। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारून रहीम है। मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ये देखिए, मुझे डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी कहते हैं। मैं पसमानदा समाज के लिए कार्य करता हूँ। देखिए, आज जो नियमतुल्लाह अंसारी साहब की जयंती है, उनकी जयंती पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के लिए वो काम करते थे मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले। और उनके साथ एक बहुत बड़ा मुकदमा जुड़ा है, जो वो गोरखपुर के रहने वाले थे। तो गोरखपुर के जो अशराफ समाज यानी मुस्लिम अपर क्लास का जो एक जमींदार थे सदुक हुसैन थे, वो रिजालत टैक्स लिया करते थे बुनकरों से। जो मुस्लिम समाज के जो देसी मुसलमान थे, जो कामगर जातियां थी, उनसे वो रिजालत टैक्स लेते थे। रिजालत का मतलब रजील से है, नीच से है, यानी आप पैदा ही नीच हुए हैं, नीच जाति में पैदा हुए, इसलिए आपको ये टैक्स देना है। जैसे आप लोगों ने जजिया टैक्स सुना होगा, तो उस वक्त के अशराफ हिंदुओं से जजिया टैक्स लेते थे और जो देशज मुसलमान थे, जिनको हम लोग देशज पसमानदा कहते हैं, उनसे रिजालत टैक्स लेते थे। इस टैक्स के खिलाफ जब वो पढ़ के आए और उनके परिवार जब देता था, उन्होंने देने से मना कर दिया।
इसके खिलाफ जो अशराफ जमींदार था वो मुंसिफी कोर्ट, गोरखपुर मुंसिफी कोर्ट में गए कि ये रजील है और अब टैक्स देने से इनकार कर, यानी ये नीच आदमी है और नीचता का टैक्स हमें नहीं दे रहा है। रजालत को अगर हिंदी में कहे तो नीचता का टैक्स। तो मुंसिफी में फिर वो हार गए और मुंसिफ जो थे PL निगम जी ने उन्हें कहा कि नहीं, ये गलत बात है, कोई भी आदमी बर्थ के आधार पे नीच और ऊंच नहीं हो सकता है, ये कानून के खिलाफ है। तो वो वहाँ उनको मुकदमा खारिज कर दिया। उसके बाद भी गोरखपुर के सिविल जज के यहाँ वो मुकदमा गया, वहां भी जो अशराफ जमींदार थे वहां हार गए। और इसके बाद भी वो नहीं माने और वो उस मुकदमे को लेके गए वहां हाई कोर्ट में भी हार गए। और इस दौरान उन्होंने जो मुकदमे में प्रोसीडिंग के दौरान जो पंफलेट तैयार किया था कि जुलाहे जो बुनकर है वो रजील है, नीच है, तो उसको उन्होंने जुल्हानामा कहा। उसके लिए फिर रद्द जुल्हानामा लिखा गया। और हाई कोर्ट में जब बहस हो रही थी तो नेमतुल्लाह साहब का जो वकील थे उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए कि नहीं, बर्थ के आधार पर कोई नीच नहीं होता है, वो बुनकर हो चाहे बुनकर हो या कोई कामगार जाति के समाज हो, तो उसको जो उन्होंने तैयार किया उसको काजीनामा कहा गया। तो जुल्हानामा के उसमें काजीनामा लिखा था। एक जुल्हानामा जब वो मुकदमे की प्रोसीडिंग चल रही थी तो उस तरह की जब बातें आ रही थी तो आजमगढ़ के मोहम्मद अहमद ओज साहब ने रद्द जुल्हानामा लिखा कि नहीं, इसमें जो बातें लिखी जा रही हैं कुरान हदीस और इस्लामिक शरिया के आधार पे कि जुलाहे रजील होते हैं, बुनकर रजील होते हैं, नीच होते हैं, वो गलत बात है। तो उसी बैकग्राउंड में आज हम उनको याद कर रहे हैं। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी बहुत योगदान दिया है और कांग्रेस पार्टी के वो फाउंडर मेंबर रहे हैं गोरखपुर के।